खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास। इस पर अलग थलग नहीं है। हालांकि बात अगर हम करें यहाँ पर खासतौर से, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं ग्लोबल मीडिया की, जब खासतौर से बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ का डॉन, यहाँ कहा गया है कि पुतिन की भारत यात्रा पीएम मोदी के लिए कठिन है। साथ ही ये भी कहा गया है कि रूस के साथ डील से अमेरिका को नाराज हो सकता है। और वहीं अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच व्यापार पर हो रही बातचीत पर इसका असर पड़ सकता है। ये एक प्रतिक्रिया है। हालांकि बात यूक्रेन की भी करें, कीव इंडिपेंडेंट की अगर की जाए तो यहाँ कहा गया है कि भारत रूस में दशकों पुरानी दोस्ती है, भारत की कूटनीति की कड़ी परीक्षा भी है, और साथ ही एक उम्मीद भी यहाँ पर जताई गई है कि भारत रूस पर दबाव बनाए ताकि युद्ध जो है वो कमजोर पड़ सके। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शन है जिस तरीके से जो नजर आती हैं। चीन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स, और उसमें कहा गया है कि बेहद रणनीतिक जो रिश्ते हैं दोनों के वो यहाँ नजर आते हैं। साथ ही अगर देखा जाए किसी भी दबाव को झेलने में सक्षम हैं दोनों देश, यानी भारत और रूस की अगर बात की जाए, और दोनों देश स्वतंत्र देश नीति को बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी बानगी लगातार हमें नजर आई है। जिस तरीके से भारत रूस की जो रणनीतिक साझेदारी की बात की जाए, द्विपक्षीय संबंधों की बात की जाए, और ये जो खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल मीडिया जो कह रहा है, और लगातार ये तस्वीर जो कि वैश्विक पटल पर छाई रही, ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। और उसी को लेकर हमने देखा किस तरीके से ग्लोबल मीडिया जो है अलग अलग हेडलाइन बनती हुई यहाँ नजर आई हैं। फिलहाल किस तरीके से और रिएक्शंस आई हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, इस पर हम और जानकारी लेंगे। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन का, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है वैश्विक पटल पर अगर देखा जाए, भारत और रशिया एक ऐसी साझेदारी जिसको लेकर तमाम तरह के पहले कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन हमने रिएक्शंस अपने दर्शकों को अभी बताए। इसमें अगर बात की जाए किस तरीके से इन रिएक्शंस में कड़ा संदेश जो है वो छिपा हुआ है, और एक ऐसा मजबूत संदेश जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ग्लोबल मीडिया भी उसी तरह से विभाजित हुई है जिस तरीके से पूरी दुनिया विभाजित है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के जो एक मनमानापूर्ण रवैया है, उसके चलते ग्लोबल मीडिया में भी पहले से ही काफी रिएक्शन है। और राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा जो 2021 के बाद आज पहली बार हो रही है, तो इसे लेकर ग्लोबल मीडिया और उसके अंदर उत्सुकता है कि अगर 4 साल यात्रा नहीं हुई तो 5वें साल यात्रा करने की क्या जरूरत थी। अब जबकि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध जो है वो थोड़े से अजीब तरह के हैं। टैरिफ का भारत पर दबाव है और रूस के कारण टैरिफ का दबाव है भारत पे, तो यह एक नई कड़ी है जिसे कि अमेरिका ने भारत पे थोपा है। तो निश्चित तौर पे ग्लोबल मीडिया इसके आईने में सारी चीजों को देख रहा है। लेकिन ग्लोबल मीडिया के सामने एक यह भी है स्थिति कि वो रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है, उस संघर्ष भी ग्लोबल मीडिया के ध्यान में रहती है कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष 4 साल हो गया, अभी तक नहीं सुलझा है। और इसमें साफ साफ झलकता है कि कुछ ग्लोबल मीडिया है, खास करके पश्चिमी ग्लोबल मीडिया, वो चाहते हैं कि ठीक है, आप पुतिन से मिल रहे हैं, लेकिन आप उस अवसर का उपयोग कीजिए कि संघर्ष विराम हो, रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है वो खत्म हो, और पुतिन को इस तरीके से मजबूत न बनाए ताकि वो अन्य जो उस संघर्ष को और मजबूती मिले। तो इस तरह के पश्चिमी मीडिया में है। लेकिन जो अल जजीरा है, अल जजीरा को मानते हैं कि वो एशिया का एक वॉइस बनने की कोशिश करता है कई बार वो। तो अल जजीरा के अंदर एक है कि इसकी एक तरीके से तारीफ की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों काफी मजबूत है, और अल जजीरा ने इससे कहा है कि ये समय की जरूरत को रखते हुए दोनों ने ये निर्णय लिया है, मिलने का निर्णय लिया है। एक सांकेतिक देखिए, अगर ग्लोबल टाइम्स की देखें, जो चीन का अखबार है, एक सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, और ग्लोबल टाइम्स कई मायने में जो है वो रूस की आलोचना नहीं करता किसी भी तरीके से। भारत के साथ चीन के जो खट्टे मीठे संबंध है वो ग्लोबल टाइम्स में दिखते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हैं तो ग्लोबल टाइम्स ने इस यात्रा की काफी तारीफ की है। यह भी कहा है कि दोनों की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी है। तो अखिलेश, अधिकतर जगह तारीफ हमें नजर आती है, लेकिन पड़ोसी मुल्क की अगर बात की जाए वो फिर से एक बार परेशानी नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे पड़ोसी मुल्क भारत की किसी भी चीज को तारीफ की निगाह से नहीं देखते। तो अब उनके दिमाग में, उनके आंखों पे एक ऐसा चश्मा है, जो चश्मा जो है वो हमेशा उनको काला दिखाई देता है भारत की तरफ से। तो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, भले ही वहाँ के एक्सपर्ट दूसरी बात सोच रहे हो,
लेकिन वहाँ की मीडिया जो है वो गवर्नमेंट की लाइन टो करती है और उन्हें यह लगता है कि भारत इससे मुश्किल में पड़ जाएगा। भारत मुश्किल में कभी नहीं पड़ा अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की वजह से। दरअसल भारत की क्षमता यही रही कि जी। हमेशा वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाता रहा और अन्य देशों के साथ संबंध भी विकसित करता रहा। इसलिए भारत को मानते हैं कि एक ऐसी ताकत है जो कि नीतियों पे, सिद्धांतों पे समझौता नहीं करती। भारत जी। ऐसी ताकत है जो सिर्फ कह सकते हैं कि शांति के पक्ष में खड़ी रहती है, जैसा कि नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं। रूस के राष्ट्रपति से भी उन्होंने ही कहा था दुनिया में सबसे पहले। तो पड़ोसी पाकिस्तान की बात तो छोड़ दें, उनकी मीडिया, उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक ऐसी लाइन को टो करती है जिस लाइन का कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्व नहीं होता। जस्ट एक प्रोवोकेटिंग है, रिएक्शन उनको आना है तो रिएक्ट करते हैं। जी जी अखिलेश, यानी हम मान सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्लोबल मीडिया की जो रिएक्शंस आई हैं और उसमें भी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाए वो सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर देखी जा रही है। निश्चित तौर पे खास करके सभी को हैरत इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, भारत पे 50% का टैरिफ है हमारे सामान के निर्यात पे। और ऐसी स्थिति में भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में भारत को अचानक एक घोषणा कर देनी चाहिए थी कि हम तेल का आयात नहीं करेंगे रूस से। हाँ, हम पुतिन से इस साल शिखर सम्मेलन नहीं करेंगे। शिखर सम्मेलन जो एनुअल है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो इस तरह के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दबाव में भारत आ जाएगा, क्योंकि लेकिन भारत इस दबाव में नहीं आया। तो इस बात की कहे कि तारीफ ही एक तरीके से हो रही है कि भारत ने जिस तरीके से इस चुनौती को स्वीकार किया है कि जो हमारे परंपरागत संबंध है, हमारे जो पुराने रणनीतिक साझेदार हैं, उन रणनीतिक साझेदारों से हम एक टैरिफ की वजह से अपना रिश्ता नहीं। बिल्कुल अखिलेश, ये एक नया भारत है जो कि हर एक चुनौती को स्वीकार करता है और उस चुनौती को फिर पार करके भी दिखाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए।